गाड़ियाँ भी लगेंगी, सवारियाँ भी चलेंगी, तो गाड़ी कहाँ से मिलेगी? उसके लिए मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा छोटा सा साइज बनाएंगे, क्योंकि जब आपको दिखेगा आपका स्टोर भी होगा, स्टोर तो होगा, जो रेडी पे सामान मिलता है वो तो कहीं से ले ही रहे हो ना। जब खत्म हो जाए तो दोबारा से एक फीट लेंगे, या रेडी के ऊपर जो 3 फुट बनाएंगे, उसके नीचे एक और खाता बनाओ 3 फुट का, नगर बहनी छोटी सी जगह आएगी और काम हमारा भी निकल जाएगा और इनको भी बच्चे ठीक है। ये सर रेडी छोटी बनेगी 3 फुट। हाँ, रेडी जब हो जाए ना, काम खत्म हो जाए, फिर उसको ले लेना। उसका एक काम नहीं, उसको फिर एक हल और भी है, वो इनको मत बताओ, वो कोई मसला ही नहीं है, वो कोई इशू ही नहीं। फिर एक दिन अगर आप उठा के ले जाएंगे, दूसरे दिन कोई लाएगा। सुना, उसमें आप एक चीज रखिए कि शाम के बाद रेडी क्यों रखनी है वहां, शाम को उधर उठा के उधर तक के तो बैठते नहीं का, सुना, या योर्नी नहीं हॉस पास के तो बैठते हैं, इसका है अनुभव। रेडिया वहीं पे लगा लो जहां पे आपको जगह मिले, फिर सुबह के टाइम उठा के लेके आओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब तरीक से करो। देखो ये आपको परमानेंट जगह तो मिलेगी नहीं, लेकिन हमने कुछ हल सबका निकालना है। सर कुछ रेडियाँ यहाँ ऐसी हैं जो एजेंटों के बालकोटे से लगती हैं, उनको नहीं हिलाया जाता है। आप खुद ऑर्डर कर सकते हैं, उनको कोई नहीं हिलाता है। कुछ लोग जो जिनके पास लाइसेंस है उनको लगाने की इजाजत नहीं है, जो लाइसेंस नहीं है उनको वाला मामला नहीं है, जो रेडी वाला है वो हर एक कोई वही। और सर जो है जो मुलाजिम है मैनेजर है परमानेंट है, उसका कोई ठोका कोई रेडी मार कौन बहुत मजे मैं बहुत वारा मुलाकात। पहले रेडियां एक हद तक थी, एक पोल लगा हुआ था, वहां तक गुजारिश थी, रेडियां लगी, तो बीच में एक ड्राइव चली, वो भी बहुत जरूरी थी हम लोगों के लिए, क्योंकि आए दिन आप देखते होंगे मोबाइल पे सिर्फ ये जामिंग है, ट्रैफिक जामिंग है, ये वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि लोग ड्रेनेज पे आ गए, तो लोगों को हटाया गया इधर उधर। उसके बाद फिर म्यूनसिपलिटी ने उनको अलाउ किया कि वो लगाए रेडियां, लेकिन पहली रेडी लगती थी इधर तक, अब रेडियां पहुंच गई उधर तक, मतलब एक्सेस हो गई अब वो रेडी। अच्छा भाई चलो, आज कम एक चीज और, ये जो बिजली का डिपार्टमेंट कहाँ पे है, ये फिलहाल ये वाला जो हॉस्पिटल के पास से लाइन है उसको फिलहाल ठीक करो, वो टाइट करो। अभी यहाँ ट्रांसफार्मर में यहाँ वो चिंगारियां वगैरह तो पूरी लाइनें हिल रही थी, तो ऐसे सॉरी मुझे दो दिन वो पहले ठीक कराओ, वो तारे उसको ठीक करो। ये जहाँ पे अगर ऐसी जगह है इनको नीचे से वो ऐसा भी रखो, अगर लाइन टूट भी जाए तो वो कहीं ऊपर ही रुके, वरना यहाँ पे लोग होते हैं, गाड़ियां होती हैं, तो ऐसा नसबजात गायर पे। ठीक है, ये इनको बोलो, ये नीचे जो जनरल लाइन है ना पीछे, कहाँ पे, ये अड्डे से हॉस्पिटल के पीछे से ट्रांसफार्मर जहाँ पे है, तो उस लाइन को नीचे से थोड़ा सा ऐसा कुछ रखे ताकि लाइन टूट भी जाए तो उठ भी रुके, वो नीचे ना गिरे। इस पर काम करवा दो, ये आज करें, क्योंकि बहुत ढीला है। रेडियो का आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, लक्ष्य रेड बनाए हो, कोई नहीं है, ये भेदभाव नहीं होगा, सबको काम करने का अधिकार है। ठीक है, और ये जो यहाँ पर हैं भाई, क्या कौन सुन जीवन का यहाँ जिन लोगों को दी वो प्रयासी ने कितनी रेडियां यहाँ पे लगाई जाती, जगह कितनी है हमारे पास, आप मुझे बताओ 10-12 रेडियां कैसे आप करेंगे? आप एक काम करो ना, जितने भी रेडी वाले जिनके 10 चढ़ेंगे तो वो लगाएंगे इधर, या कोई शिफ्ट रखो, चलते फिरते रखो इनको। अच्छा, तो फिर एक बात है, छोटी कर दो, फुट का ही बना, देखो ना स्पेस भी नहीं है, 3 फुट वाली रेडी बना दो। ऊपर एडजस्ट होगी, 5-6 नीचे भी एडजस्ट होगी, तो करेंगे ना, तो रेडी का साइज सारे टोटली है 3-4 लोग, तुम आए तो जरिया कदम क्या प्रॉब्लम कौन से अंदर है, 3 बजे के साथ में लगाते हैं, जांच नहीं कर रहे हो, बस करो यार, बस कर दो। अच्छा देख, और इसके अलावा कोई मसला सर वार्डन है मेंटेनेंस, आओ तहसीलदार सर RSP का कौन है यहाँ सर RSP का कौन, सर 100 एक्सेल साहब का है।
नहीं, इनको सैटरडे और एतवार इनको 2 दिन की छुट्टी होती है यूनिवर्सिटी का। प्रॉब्लम किसको नहीं, या तो ये होते हैं मीटिंगों में या तो होते हैं घर के मसले में। अब मुझे बताओ इतनी जनता कहाँ जाएगी? एक एमएलए आया है, एमएलए के वक्त भी ये लोग नहीं होंगे तो लोगों के क्या हालात है? ये कोई बात है? बात थोड़ी ना है। अब आदत हो गई है, वो थोड़ी होता है कि हमें आदत है बोलने की तो हम भी रोज रोज बोलते रहेंगे। कुछ समझदारी अपनी भी दिखानी है। ये थोड़ी है एक्सचेंज यहाँ पे नहीं बैठेगा तो उसके घर में प्रॉब्लम है और किसी के इनको प्रॉब्लम नहीं। नहीं, आपके बैठने की बात थोड़ी है। क्या किया आपने? आपने क्या किया? आप क्या हो? जे कहाँ है? AEE का है, वो भी घर गए हैं, एक्सचेंज भी घर गया, तो इधर थाटरी में क्यों बैठे? हेल्थ इश्यूज कहाँ है कुछ रिटर्न में है? कहाँ है? दिखाओ रिटर्न में क्या है हेल्थ इशू। आप भी दिखाओ मैडम, ये इनको बताओ कहाँ है हेल्थ इशू। SDM को भी हेल्थ इशू, तहसीलदार को भी हेल्थ इशू, बड़े बड़े ऑफिसर, शर्म थोड़ी आती है आपको। और आप बॉस के कहने पे सारी चीजें बताएंगे, ये तरीका थोड़ी है। फिर बोलते हैं हम बोलते हैं, ये बोलने वाली बात है? आप हेडक्वार्टर पे बैठे हैं, बड़ा तबका है ही नहीं। सैटरडे को होती है छुट्टी बड़े अफसर है, जुम्मा पे है तो 3 दिन छुट्टियां होती है, जुम्मा बटवार अतवार, इनके बैठन अफसर फिट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी है जिम्मेदारी से निभाए। दिखाओ क्या है उनका। AEE है, तन बरं है कुछ है AEE ती जमा आहे। ये किसकी है? एप्लीकेशन किसकी है? नहीं, तो जिसको दी है उसकी कहाँ है? एक्सचेंज कहाँ है? उसकी कहाँ है? तो वो क्या छुट्टी देगा जो खुद छुट्टी देगा? नहीं, इसको जिसने छुट्टी दी है वो खुद छुट्टी पे है। छुट्टी किसको दे रहे हो? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, वो कहाँ है? उसकी छुट्टी तो किसी ने दी होगी। हाँ, AEE की वो छुट्टी नहीं लेती। हाँ, ये नहीं, देखो आप उनकी तरफ से जवाब दे मत बनो। हाँ, ऐसे नहीं होता। जिससे छुट्टी ले रहा है वो खुद छुट्टी पे, आप बोल रहे हो उससे छुट्टी पे। तो होना चाहिए यार, तहसीलदार नहीं है, रेवेन्यू का कोई नहीं है, इतने लोग हैं, ये कोई ऐसा थोड़ी होता है। असल में मामला कुछ और है। हम एक कोशिश कर रहे हैं, हम नए जरूर MLA हैं मगर इतना नहीं है कि हमें पता नहीं, इतना भी थोड़ी है कि हमें कुछ इल्म नहीं है, हमें सब पता है। और अगर कुछ लोगों को अभी पता नहीं है, वो उन लोगों को भी पता है। आज पूरा देश जानता है, नहीं मुझे सब कुछ पता है, तो मुझे समझाने की क्या जरूरत है हम लोगों को। लेकिन ये बदकिस्मती हम लोगों की है। एक आम आदमी को मैंने देखा है वो राजमा बेचता है, एक आम आदमी को मैंने देखा है वो दुकान पे रोटी बेचता है, रेहड़ी वाला केले बेचता है। एक आम आदमी छोटी छोटी चीज बेचकर दुनिया में अपना वक्त गुजार रहा है। लेकिन जिस आदमी को हमने ऊपर पहुंचाया, आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिक्री किसकी हो रही है? देश के अंदर क्या दुनिया के अंदर हथियार भी बिक रहे हैं, उसका भी बिजनेस है। लेकिन अपने देश के अंदर जिन लोगों के हाथ में हमने इख्तियार दिया, वो लोग पैसा बेचते हैं। क्या बेचते हैं? सुना था राजमा बिकती है, तेल बिकता है, गाड़ी बिकती है, फलाना बिकता है। जिन लोगों को हमने ताकत दे दी वो पैसा बेचने वाले हैं, वो लाख रुपया 10,000 में बेचते हैं। पता है आपको? अब जब पैसा इतना सस्ता बेचने वाले लोग हम उनके हाथों में इख्तियार दे देंगे तो ये मुल्क कैसे बदलेगा? फिर बहाने हो जाएंगे। पता है कि हम उस आदमी के सामने उसकी शिकायत कर रहे हैं जो लाख रुपया 10,000 में बेचता है, वो क्या उससे कोई हिसाब लेगा, है ना? ये गलतियां हमारे पूर्वजों ने की है,
अब के बाद ऐसा नहीं होगा, न पैसा बिकाएगा न लोगों के जज्बात बिकेंगे। और हम भी नहीं चाहते कि हमारे पे सुधार आए। मैं अब बच्चा नहीं हूं, मैं 36-37 साल का हो गया हूं, है ना। अब रोज रोज बोलोगे तो ये भी अच्छी बात नहीं है। अब आप चाहोगे उसको ये करेगा, इसको ये करेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब हर आदमी अपनी जगह पे बैठ के अपना काम ईमानदारी से करे, है ना। मैंने कल भी कहा था, अपने बॉस की इज्जत उतनी रखो जिससे आपकी इज्जत बनी रहे। आप उसकी इज्जत बचाते बचाते कहीं अपनी इज्जत खो जाओगे तो वैसी इज्जत का क्या फायदा, है ना, है ना। अब आप सोचते हो कि आपको फिर वो अवार्ड देगा, आप उसकी तारीफ करोगे, खुआ उसने गलत किया। आप एक आदमी के बचाने के चक्कर में हजारों लोगों का गला घोंटते हो, है कि नहीं। एक टीचर का एक दिन स्कूल में ना जाना उसकी नस्लें खत्म हो जाती है। लेकिन एक एम्प्लॉय का इलाके के अंदर भी होना बड़ा जरूरी है। आज अगर तहसीलदार नहीं है तो इस इलाके में अगर खुदा न करे अफरा तफरी हो जाए तो किसको बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे। और ये हालात थोड़ी, अगर इस हाटवी के ऐसे हालात हैं, इस पे हम काम करेंगे। और रही बात आप लोगों को, मैं एक चीज यकीन दिलाकर जाता हूं, मैं आपका एक वकील हूं। जो आपकी अमानत है उसमें खयानत हम होने नहीं देंगे, ठीक है। और जो आपका हक है वो आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उसकी हमारी। कुछ चीजों में हम बदलाव ला रहे हैं और बड़े पैमाने पे बदलाव आएगा, उसकी उम्मीद भी रखना और भरोसा भी रखना। हमारा काम शुरू होता है अब। अभी तक बैटिंग वो लोग कर रहे थे क्योंकि टॉस उनका था। अब फील्डिंग हमने बहुत की, ठीक है। अब रन चेज हमारा है। हमेशा युवक ये 6 महीने हमने खाली उनको खिलाया। अब हमारा काम आया है, हमारा टेन्योर है, हमारे कांधों पे जिम्मेदारियां हैं। और अपने अपने काम की जिम्मेदारी सब लोग उठा लो, ताकि हम भी शांति से जीना चाहते हैं, है ना। कुछ लोगों के साथ मिलकर ये ताम झाम हम बोलते हैं, जलील हो जाते हैं। पेट के पीछे लोग जो सुनते हैं या बोलते हैं तो फिर खुदा ही हाफिज है कि नहीं। हम चाहते हैं माशरे को बेहतर करें, और जो सरकार की स्कीमें हैं उसे जमीनी सतह पे इम्प्लीमेंट करने के लिए एक तो सरकार होती है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है। सरकार की जितनी भी स्कीम है, चाहे वो सेंटर स्पॉन्सर्ड हो या स्टेट की स्कीमें हो, हमारा मकसद है वो जमीनी सतह पे आम आदमी तक पहुंचे। और अगर पहुंचाने में इतनी दिक्कत हो रही है और दिक्कत में वही लोग इन्वॉल्व हों, तो फिर आप सोच लेना, सरकार की स्थिति में सरकार को भी पकड़ेंगे और एडमिनिस्ट्रेटर को भी पकड़ेंगे। तो ये दोनों का खेल हो गया ना, कि दोनों नहीं चाहते हैं आम आदमी तक ये चीज पहुंचे। अगर चाहते नहीं हो ये चीज पहुंचे तो फिर बता क्यों रहे हो कि हमने ये दिया। अभी ये जो मैं देख रहा था, लोन तो दिखा रहे हैं, फोटो भी चिपका रहे हैं, नीली प्लेट बनवा रहे हैं, लेकिन बेचने के लिए जब सौदा नहीं है, रेडी लगने नहीं दे रहे हैं, तो क्या फायदा वैसी स्कीमों का जिस स्कीम का लोन भी उठा लिया और कर्जा भी अदा न कर लिया। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, आप मुतमईन रहे। अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि हम नहीं जाएंगे फिर नहीं होगा। मैंने कहा कि वो लोग सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। इस भ्रम में मत रहना कि महराज ताकतवर नहीं है तो बोलता है, वरना क्या होगा। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो मुलाजिम है वो सुन ले। ये मत सोचना हम उस पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो भाग जाएंगे। जब तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहोगे, हुआ तुम्हें ट्रांसफर करने की हिम्मत और निकालने की हिम्मत महराज को नहीं है, लेकिन अगर मेरे गरीब को जलील करोगे उससे ज्यादा तुम्हें जलील करके यहां से भेजूंगा। ये समझ याद, ये ताकत मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और दुनिया इज्जत की भूखी है, याद है, इज्जत की भूखी। तो इज्जत कोई आपकी बचा नहीं सकता अगर तुम मेरे गरीब की इज्जत का ख्याल नहीं करो, ठीक है। ट्रांसफर हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, जाए आए ये उनके हवाले। लेकिन मेरे इलाके में मेरे लोगों के साथ खिलवाड़ की सोच से मत आना, क्योंकि खिलवाड़ होते हुए मैं किसी को होने, आवाम पे होने नहीं दूंगा। और इस सोच के साथ कोई मेरे इलाके में घुसना भी नहीं, ठीक है। तो कोई लोग तो वना नहीं डरना मत,
कि डर का खेल हमने खत्म करना है। मैं आज सुबह दादी से मिला, तो शायद वीडियो भी होगी। उसने कहा दबन में तो डार लाकर जो खाड़ सुवन उतर लाए हैं उसने हंगामा देखा। उसने कहा कि ऐसा मत कर, लोग दुश्मन हो जाते हैं। मैंने कहा मेरा क्या काम है, जाना है ना बुजुर्ग। कहा कि तेरा सिर्फ ये काम है, तूने गरीब मुस्तहिक तक पहुंचना है, मजलूम है उसके साथ खड़ा रहना है, उसके लिए कुछ करना है, गरीबों और यतीमों की मदद करना है। मैंने कहा जो उन पे जुल्म करेगा और उसके लिए क्या है, कहता नहीं उनके साथ अल्लाह खुद निपटेगा। मैंने कहा फिर गरीबों के साथ भी अल्लाह ही देखेगा, फिर मेरी क्या जरूरत है मैं गरीबों की तरकीब। मैं हर फिरके के लिए हूं, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो तालिम है, सबकी जिम्मेदारी की निगरानी मुझे करनी। ठीक है, तो एक मैं दे दूं, ऐसा नहीं होता है। अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और हमसे हमारा हक छीनने वाले वो कुछ लोग, उनकी कोई पार्टी नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है, अभी तो मेरा जाना है,